अभी पिछले 6 दिनों में आपने बहुत कुछ समझा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या रूप है, क्या उनका कर्तव्य क्या है, और 3 लोग कौन से हैं। इसके बाद सृष्टि चक्र का पूरा विस्तार से अच्छी तरह से समझा। एक एक बात जो कभी हिस्ट्री में भी नहीं सुनी होगी। साधु महात्माओं ने जो सुनाया वो तो थोड़ा मिक्स था। कोई कहता है कि लाखों वर्ष पहले सृष्टि शुरू हुई, कोई कहता है कि अभी भी 4-5 लाख वर्ष पड़े हैं, कोई कुछ कहता है। लेकिन बाबा ने कितना क्लियर करके थोड़े शब्दों में कितना सहज तरीके से समझाया कि केवल 5,000 वर्ष का ये खेल है और इस खेल का भी अंतिम समय है। और अंतिम समय का कोई दुख नहीं, क्योंकि फिर से शुरुआत हो रही है उसी सुख की, उसी स्वर्ग की। ये आपने ज्ञान सृष्टि चक्र में समझा, सीढ़ी के चित्र में भी समझा, और कुछ ऐसा ही एक चित्र और है जिस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। कल्प वृक्ष जिसका नाम है। कुछ भाई बहने कल भी कह रहे थे कि अभी एक चित्र और बाकी है कल्प वृक्ष का, तब उसको सामने आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में समझाएंगे। दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट, पहले तो मैं ये चेक कर लूं, आवाज सही आ रही है क्या? आ रही है? माधुरी बहन, भागेश भाई, अवस्थी जी, आवाज आ रही है? ठीक है। आपका पूरा परिवार बैठा आपके साथ? जी। अच्छा, आज का चित्र है कल्प वृक्ष का। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने सृष्टि चक्र समझा, सीढ़ी का चित्र समझा, उसमें भी यही बातें थी कि कैसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, इसमें क्या क्या होता, कब किस कौन सा धर्म आता, कैसे वृद्धि हुई, ये सारी डिटेल इसमें भी वही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाबा ने सृष्टि चक्र को, ये दुनिया में भी कहते हैं कल्प, और जैसे सृष्टि चक्र की आयु 5,000 वर्ष है, ऐसे कह सकते हैं कल्प की आयु 5,000 वर्ष, यानी एक ही बात है। तो यहाँ कल्प को वृक्ष के समान यहाँ दिखाया गया है। यानी जो हमारा पूरा सृष्टि का जो एक वृक्ष है, उसको दिखाया गया है कि कैसे वो धीरे धीरे एक छोटे से वृक्ष से इतना बड़ा पौधा बन गया, वट वृक्ष बन गया। इसमें ये दिखाया है, थोड़ा जूम करें, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करो। अच्छा देखो, इसमें सबसे जो तना है, तने में देखिए, पहले स्वर्ग दिखाया गया है। स्वर्ग में सतयुग, सतयुग में राधे कृष्ण। उसके बाद त्रेता दिखाया गया है, उसमें श्री राम, श्री सीता। यानी ये तने में 2 युग दिखाए। अभी पूरा वृक्ष है, यानी सभी धर्म हैं, लेकिन ये जो 2 युगों में धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो नहीं है। यानी इस सृष्टि रूपी वृक्ष का, इस कल्प वृक्ष का तना अब नहीं रहा, और इसका यादगार, ये भी कमाल है, वंडरफुल बात है कि इसका यादगार स्थूल रूप से आज भी यहाँ धरती पर है, और वो है कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा वृक्ष ऐसा ही है, बरगद का एक पेड़ है, बहुत पुराना है, सदियों पुराना, और उसकी ना जड़ें हैं ना तना है, और बाकी पूरा पेड़ बहुत कई एकड़ में फैला हुआ है। अभी उसका भी अगर फोटो होगा तो लास्ट में आपको दिखाएंगे। सेम ऐसे ही सृष्टि का ये जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये भी ऐसे ही बहुत फला फूला, लेकिन इसकी जड़ें, इसका तना, ये सब नहीं रहा। और जो बीज है, बीज भी कौन है? जो पुराने हैं वो तो समझ गए होंगे, और नए भी क्योंकि कई दिनों से कोर्स कर रहे हैं, वो भी जान गए होंगे कि सृष्टि का जो बीज है, रचयिता है,
वो है शिव बाबा। उसको भी भूल गए थे, तना भी खत्म हो गया, तो रह गया क्या? अनेक धर्म। इसमें देखो, थोड़ा सा और क्लोज करके देखें, कैसे एक एक टहनी निकलती गई और यह वृक्ष बढ़ता गया। पहले इब्राहिम आया, फिर महात्मा बुद्ध आया, फिर क्राइस्ट आया, हजरत मोहम्मद आया, फिर छोटे छोटे मठ पंथ, कितना बड़ा ये वृक्ष हो गया। आज इतने छोटे छोटे मठ पंथ भी आप देख रहे हैं, कितने जो सत्संग भी अलग अलग धर्म गुरु बन गए हैं। मतलब कहने का ये जो सृष्टि है, अब ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। लेकिन अब इसका, क्योंकि हर वृक्ष की एक आयु सीमा तो होती है ना, तो इस वृक्ष की भी अब एक जो सीमा थी वो पार हो चुकी है। अब आप देख ही रहे हैं, पहले हम कहते थे कि ऐसा समय आएगा जब अमेरिका, रूस, ये सब आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, विश्व युद्ध छिड़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ऐसा बोलते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं कि अमेरिका, रूस ने युद्ध शुरू कर दिया है। मतलब अब प्रत्यक्ष हो चुका है, अब प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो हम पहले कहते थे कि ऐसा समय आएगा, लास्ट में ये सब होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, गृह युद्ध होगा और अंतरराष्ट्रीय युद्ध भी होगा, वो सब आसार आप अगर आज भी टीवी न्यूज एक बार चैनल खोल के देखेंगे, अभी भी देख लो, अभी कोई संशय नहीं रहा इस बात। अभी भी अगर अज्ञान की नींद में हम सोए पड़े रहे तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। वैसे तो महात्माओं ने, गुरुओं ने, सन्यासियों ने लोगों को ये कह के बहुत गहरी नींद सुला दिया कि अभी लाखों वर्ष कलयुग के समाप्त होने में बाकी है। लेकिन आप जाग जाइए, स्वयं ईश्वर जगाने आ चुका है। आपको 6 दिनों से आदरणीय पूनम बहन ने जो ज्ञान सुनाया, कईयों के मन में संकल्प आ रहा होगा, इतनी बातें, इतना गहरा ज्ञान इन्होंने कहां से सुना, क्या सोर्स है इस चीज का। जो पहले से मुरली सुनते हैं वो भी सामने बैठे हुए हैं, उनके परिवार के भी बैठे हुए हैं, आपने भी उनको थोड़ा बहुत समझाया होगा। लेकिन फिर भी मन में ये आता है कि ये ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते थे कि जो ब्रह्मा बाबा है, जो लौकिक में दादा लेखराज थे, कि उनको शायद किसी गुरु ने ऐसा सुनाया होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते थे जब साकार में थे कि भाई, अगर मुझे सुनाया किसी गुरु ने, तो उस गुरु जी का कोई और शिष्य भी तो होगा ना, या एक मैं ही था। और ये फिर ज्ञान परंपरा से चलता आना चाहिए था, कोई और भी शिष्य होना चाहिए था, या गुरु भी प्रसिद्ध होना चाहिए था। जब उसके अंदर इतना ज्ञान था, उससे मैंने सुना तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा शिव इस धरा पर 1936 में आए, प्रजापिता ब्रह्मा का साकार तन माध्यम बनाया और इतना गहरा ज्ञान धीरे धीरे करके, बहुत सहजता से, सरलता से ये सुनाया। और उसी को फिर ये जैसे साप्ताहिक कोर्स उसी आधार पर तैयार किया गया, और इसी ज्ञान को हम ज्ञान मुरली कहते हैं। ये जो मुरली रोज सुनते हैं हम, इस मुरली से ये सारा ज्ञान लिया हुआ है जो अभी 6 दिनों से हम सुन रहे हैं। इतना गहरा ज्ञान सब कुछ मुरलियों से है। किसी की कोई अपनी कोई इन्वेंशन नहीं है, किसी का अपना कोई विचार सागर मंथन नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा का भी नहीं। डायरेक्ट जो त्रिलोकी नाथ है, ज्ञान का सागर है, उस शिव बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान है जो हम रोज सुनते हैं। इसलिए इस मुरली से इतना प्यार है। जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, भाई बहने संस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका इतना प्यार है कि कई बार घर परिवार वाले बंधन भी डालते हैं, तो भी हम देखते हैं कि कोई रुकता नहीं। जिसको निश्चय है वो मुरली को कभी मिस नहीं करता, क्योंकि आज परिवार वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी जानते हैं। शायद आपने कभी बंधन डाला होगा, जिनके ऊपर बंधन डाला है
वो बहनें एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बता दें कि परिवार में कभी तो आपको मना किया गया होगा ना। वो बहनें हाथ खड़ा करे जिनको मुरली के लिए मना किया हो। कोई नहीं, हाथ खड़ा कर लो, आज डरने की बात नहीं है। जिनको कभी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मना किया कि मुरली में नहीं जाना, इस संस्था में ऐसे ऐसे है, वो हाथ खड़ा करे। कुछ एक हैं, कुछ डर के मारे नहीं खड़ा कर रहे कि यहीं घर वाला बैठा है, आप कह रहे हो भाई जी हाथ खड़ा करो, ऐसा है। कुछ एक तो कर रहे हैं। अच्छा विद्या बहन, अभी तक मना करते हैं क्या आपको? आज यही है क्या भाई साहब, यही है क्या? नहीं है? अच्छा, ऐसी बहुत सी बहनें हैं, लेकिन जिन्होंने मुरली का रस एक बार चख लिया, वो मुरली को नहीं छोड़ सकते। ये हमारा खुद का अनुभव है। कितनी बहनों, माताओं को और भाइयों को भी हम देखते हैं। बहनों पर ही नहीं, भाइयों पर भी बंधन आते हैं, उनको भी मना किया जाता है। मैंने एक बार सुनाया था कि एक भाई चलता था ज्ञान में, लेकिन परिवार में और कोई नहीं चलता था, ना बच्चे ना उसकी युगल। तो यहीं का, हमारे यहाँ का ही है। तो जब भी सुबह मुरली का समय होता था तो उसकी युगल, उसकी घरवाली घर के बाहर कुंडी लगा देती थी। वो खुद घर के बाहर चली जाती थी, लेकिन कुंडी लगा के जाती थी ताकि उसका जो घर वाला है वो मुरली सुनने ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके वो मुरली सुने, तो सुबह नहीं तो फिर शाम को चला जाता था। ऐसे फिर बहनों पर भी बहुत अत्याचार हुए हैं, और ये परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है। 1936 से, दादियों के समय से। जो दादियां हैं, उन्होंने कितने कितने विघ्न सहे हैं, कितनी मार सही है। यहाँ तक होता था, जैसे दादियों की हमने हिस्ट्री सुनी है, कि परिवार वाले कई बार तो कहते थे शादी करो और मुरली बंद करो। तो दादियां कहते थे भाई हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इस चीज को। तो कहते थे नहीं, आज तो आपने हाँ करनी ही है शादी के लिए, और मुरली में न जाने की ना करनी है कि नहीं जाएंगे। कहते थे नहीं करेंगे, कहते नहीं करना ही है। तो जो चारपाई होती है, उसका जो जो नीचे का पावा होता है ना, उसको उसके नीचे हाथ रख के और उस पे फिर बैठ जाते थे, चारपाई पे। आप सोचिए। और फिर पूछते थे अब बताओ, जाओगे मुरली सुनने? कहेंगे हाँ। शादी करोगे? नहीं। वो दादियां, अब आप सोचो, आगे चल करके पूरे संसार के लिए उदाहरण मूर्त बने। सबके आधार मूर्त तो थे ही वो, क्योंकि पूर्वज हैं, सबसे पहली आत्माएं सृष्टि की। तो उन्होंने इतने जो दुख सहे मुरली के लिए, बाबा के लिए, तो जरूर कुछ तो है ना मुरली में। और आज देखो पूरा संसार उनके दर्शन के लिए, जहां भी देश विदेश में दादियां गई, एक सेकंड के दर्शन के लिए बड़े बड़े महान महान विशेष विशेष आत्माएं, विदेशों के भी लोग, वैज्ञानिक लोग भी उनको देखने के लिए तरसते थे। क्योंकि एक दृष्टि मिलते ही वो शांति, जिसको घंटों बैठकर मेडिटेशन करने के बाद भी अनुभूति नहीं हो, वो दादी के सामने सम्मुख आते ही वो अनुभूति होती थी। कौन नहीं चाहेगा उनके दर्शन करने? लेकिन वो ऐसा कैसे बने? इस मुरली को सुन सुनकर ही बने। लेकिन केवल मुरली सुनना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई भाई बहने अभी सुन रहे हैं, परिवार में पूरा परिवार बैठा है, तो कहीं सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ भी कई मुरली सुनते हैं बहने, बच्चे, पर वो तो नहीं बदले। ऐसा ऐसा है कोई? देखो, हर एक स्कूल में, हर क्लास में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। मुरली सुनना, समझना, इससे अलग एक चीज और होती है, उसको धारण करना। हर रोज मुरली में धारणा के लिए सार भी आता है। तो केवल उसको सुनकर और ये कि अगर बहुत अच्छी मुरली थी, उससे काम नहीं चलता। जिन्होंने इस मुरली को, इस मुरली की पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारा है, उनके जीवन में महापरिवर्तन आया है। और इसका प्रत्यक्ष सबूत हमारे बड़े दीदियां, दादियां, वरिष्ठ भाई
आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया है और मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जांच कर लीजिए, विधि में कुछ चूक है। आज से उस विधि को परिवर्तन कर लीजिए। बता दीजिए अपने जो निमित्त हमसे कि आप कैसे कैसे सुनते हैं, कैसे योग लगाते हैं। नहीं तो परिवर्तन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मुरली के इतने किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि मैं खुद का ही बताऊं। मतलब मुरली में ना हमारे मन की बात आती है सबसे पहली बात। जब और सत्संगों में जाते हैं, तो और सत्संगों में क्या होता है कि वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बहुत गहरी बात सुनाते हैं, ज्ञान की बहुत रोचक बातें होती हैं, कानों को बड़ा रस मिलता है। लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो भगवान सुनाते हैं वो हर एक के लिए अलग अलग डोज एक ही मुरली में होती है। और वहां जो सत्संग में कोई गुरुजी सुनाते हैं, उनके पास उन्होंने जो तैयार किया ना स्पीच, जो भाषण, वो बस वही सुनाएगा, उसने जो याद किया हुआ है। लेकिन यहाँ भगवान जो 4 पेज की मुरली में जो ईश्वरीय ज्ञान महावाक्य हम जो सुनते हैं, उसमें हर आत्मा के लिए उसका व्यक्तिगत जो उसको परेशानी, जो उसके घर में या शरीर में कोई भी विघ्न चल रहा है या बिजनेस में, तो उसी का सॉल्यूशन उसको उस मुरली में मिल जाता है, आज नहीं तो कल। तो ऐसा इस मुरली में एक चमत्कार है। वैसे तो भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि भाई मुरली में जादू। अब मुरली में वो जादू नहीं कि जो ऐसे करते थे कि भाई ये लो ले जादू हो गया और कुछ का कुछ बर्तन निकाल दिया, कुछ और निकाल दिया। ऐसे जादू करने आपके गली मोहल्ले में भी बहुत आते होंगे, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े जादूगर हैं। इंसान का कबूतर तो बना सकते हैं, लेकिन इंसान का देवता कोई बना के दिखाओ ना। और असलियत में, और टेम्परेरी नहीं, सदा काल के लिए। वो जो जादू होता है ना, अल्पकाल के लिए होता है, कुछ का कुछ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ शिव बाबा 2500 वर्ष के लिए मनुष्यों को देवता बना रहे, इस मुरली के आधार से। अगर बनना है तो खुले रास्ते में कोई भी आए, मुरली पढ़े, बाबा से योग लगाए, और बन सकता है। दुनिया में जो लौकिक पढ़ाई होती है, उससे से ज्यादा बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन कितने दिन के लिए? एक जन्म के लिए। और एक जन्म भी कहाँ कब तक चलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि डिग्री ली और अगले ही दिन शरीर छूट जाता है। क्या फायदा हुआ? इतनी मुश्किल से पढ़ाई की, परिवार का भी पूरा जोर लगता है, इतनी फीस, इतना सब कुछ होता है, और बच्चे ने कितनी मेहनत से किया, और डिग्री मिली, अचानक शरीर छूटा। फिर से अगला जन्म लिया, फिर उस जन्म में फिर से पढ़ाई करो। लेकिन शिव बाबा इन सब दुखों से छुड़ाने के लिए, सदा के लिए छुड़ाने के लिए आया है। और फिर भी अगर कोई इस मुरली को ना सुने, क्या कहेंगे उसको? समझदार कहेंगे? कहेंगे समझदार? कितने भाई बहने इस पर जो परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते। इतने किस्से कि भाई वो मना करते थे, बाद में वो भी बाबा के बच्चे बन गए। एक किस्सा छोटा सा मैं सुनाता हूँ, विदेश की बात है। विदेश में पहले ज्ञान तो नहीं गया था बाबा का, लेकिन जब गया तो उनको भी लगन लगी कि भाई ये तो भारत से इतना अच्छा ज्ञान आया है। तो जो भारत से वहां विदेश में गए हुए, वो जल्दी ज्ञान को लेते, क्योंकि उनको लगता कि हमारे देश से कोई आया हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे उनके जरिए विदेश में भी ज्ञान फैला, जो भारतवासी गए हुए थे। तो जब वहां एक परिवार में एक बहन मुरली सुने जाती थी, तो जो उसका युगल था वो उससे थोड़ा सा कहता था कि यही तो टाइम आपका काम का होता है, मैं शाम को आता हूँ और आप वहां जाए होते हो, ये गलत है, आप छोड़ दो ये सब। अब उसको तो रस आ चुका था मुरली का, अब वो कैसे छोड़े मुरली को? तो उसने 1-2 बार कहा उसके युगल ने, तो वो थोड़ा क्या करती, थोड़ा सा पहले जल्दी आने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन बहुत झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा बस बहुत हुआ, अब नहीं जाना। कहती ठीक है नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसा हुआ
कि उसको उस दिन मिट्टी का तेल, जिसको घासलेट कहते हैं, वो लेने गया था। टाइम वही था मुरली का। उसको ये भी था कि भाई तब तक तो मैं आ जाऊंगा। उसको भी था कि इसका पहरा देना है, कहीं ये जाए ना। वहां गया, बहुत लंबी लाइन थी। जब जब वो तेल मिल रहा था, बहुत लंबी लाइन थी। जब उसका नंबर आया तो तेल खत्म हो चुका था। बड़ा परेशान, इतनी देर से लाइन में खड़ा है, और जब उसका नंबर आया तो तेल खत्म हो गया डिपो में। घर आया तो घर देखा, उसकी युगल भी नहीं थी। बड़ा परेशान, बहुत दुखी, इतना गुस्सा आया कि बस सीधा सेंटर पर ही पहुंच गया। सेंटर पर गया तो वहां तो मुरली चल रही थी। उसने देखा कि अभी तो सब बैठे हैं, इतने मैनर्स तो होते हैं उनमें भी। तो सोचा अभी तो बैठ जाता हूं। जब मुरली खत्म होगी तो आज इनकी दीदी को भी और इसको भी अच्छी तरह से खिंचाई करेंगे इसकी। मुरली में बैठ तो गया। अब बैठा तो कान तो खुले रहेंगे ना। मुरली में लाइन आई तुरंत कि इस दुनिया में कितना दुख है, नई दुनिया में कितना सुख था, तुम्हारी उस दुनिया में, स्वर्ग में कितना सुख था। हीरे जवाहरात के महल थे, घी दूध की नदियां बहती थी, और यहाँ तो आज घासलेट भी नहीं मिलता। लंबी लाइनों में खड़े रहो और घासलेट भी नहीं मिलता। अब ये सुन के वो व्यक्ति एकदम हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ। एक बार विचार आया कि घरवाली तो नहीं, जो घरवाली है उसने तो नहीं बता दिया। ऐसा विचार भी आया कि कहीं इसने कह दिया कि वो तो तेल लेने गया है और मैं यहाँ आ गई दीदी। अब दीदी ने मुझे देख लिया तो वही बात बोल दी होगी। लेकिन फिर सोच रहा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी सब कुछ सेट कैसे हो सकता है। दीदी को कैसे पता कि वहां खत्म हो गया था। फिर भी ऐसे मन में विचार चल रहे थे। तो जैसे मुरली संपन्न हुई, योग चल रहा था, योग पूरा हुआ तो तुरंत उसने मुरली को उठाया। उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं, हो सकता है अगर दीदी ने अपनी तरफ से बोला तो मुरली में वो नहीं होगा। मुरली में देखा तो वो लाइन लिखी हुई थी। अब आप सोचिए मुरली में इतनी जल्दी कैसे लिख सकते। तो उस दिन से उसको ये हैरानी हुई, क्योंकि उसकी युगल थी जो वो कहती थी कि मुरली में ना वो चीजें आती है जो हमारे मन में चल रहा होता है। हमारे मन के भाव, परेशानी, सब मुरली में हमें मिल जाता है सॉल्यूशन। इसलिए मैं मुरली के बिना रह नहीं सकता। अब आप सोचिए, ऐसे ही मैं अपना खुद का उदाहरण सुनाता हूं। मैं नया नया ही ज्ञान में आया था, 2003 फरवरी में आया था। और मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त की बात होगी। अचानक मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, छोटा एक्सीडेंट ही हुआ था। लेकिन मेरा मुरली का नियम पक्का था। मुरली सुनने वाले दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेमी नाथ, एक होते हैं प्रेमी नाथ। तो मैं नेमी नाथ था कि नियम था मेरा, बस सुनना है, प्रेम नहीं था मुरली से। सिर्फ एक नियम था कि मैंने जाना ही जाना। लेकिन उस दिन की बात सुनकर मैं प्रेमी नाथ बन गया। क्या था कि मुझे काफी चोट थी, फिर भी मुझे लगा कि मेरा नियम है वो टूटना नहीं चाहिए, मुरली सुनने में जरूर जाऊंगा। मैं वहां जैसे सेंटर पे गया तो सेंटर पे अंदर मुरली चल रही थी, और बाहर भी स्पीकर लगा हुआ था, मुरली की आवाज बाहर तक भी आ रही थी। जैसे मैं शूज उतार रहा था तो अचानक मेरे कानों में आवाज आई कि बच्चे, ये दुख की दुनिया है, यहाँ कदम कदम पर दुख है। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता, कभी बीमारी आ जाती, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, हर बात में खुश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सोचो कि जो हमने पिछले जन्मों में गलत किया है वो हमारा हिसाब चुकता हो रहा है। और जब चुकता होता है कोई चीज, मान लो आपने किसी की उधार ली है और वो आपने आज चुकता कर दिया, उसको बैंक लोन लिया है वो आपने चुकता किया है, तो कितनी खुशी होती है कि आज मेरा लोन पूरा हो गया।
अब हम निश्चिंत हैं। तो बाबा यही बातें कह रहे थे कि यहाँ तो कुछ भी हो जाता, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, ये हो जाता है, तो खुश होना चाहिए। मेरे को सच में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि सामने मेरे दूसरे दीदी वहां गैलरी में खड़े थे। मैं उनको कह रहा हूँ, दीदी कितनी गजब की मुरली, आज पॉइंट सुननी आपने सुनी? और दीदी मेरी बात सुन नहीं रहे, दीदी कह रहे ये क्या हुआ, चोट कैसे लगी? और मैं खुश होके कह रहा हूँ, दीदी आपने मुरली की पॉइंट सुनी? दीदी कहती पहले ये तो बताओ ये चोट कैसे लगी। फिर मैंने सुनाया, दीदी ऐसे ऐसे बाइक से गिर गया था, लेकिन आज मुरली में तो बाबा ने कमाल कर दिया। बाबा क्या कह रहे हैं देखो। तो दीदी ने कहा यही तो मुरली में जादू है। तो उस दिन से जैसे मैंने कहा कि मुरली से मेरा इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। और मैं सबको यही बताता हूँ कि अगर जीवन बदलना चाहते हो, इस जीवन में ही नहीं, भविष्य 21 जन्मों में खुशहाली चाहते हो, तो बस मुरली से जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि भगवान हमसे बातें कैसे करेगा? वो अपना प्रेम पत्र रोज हमारे पास भेजता है, हर रोज। मधुबन से मुरली आती है, 1 मिनट में आपको दिखा दूं, जो नए हैं वो देख लीजिए। ये मुरली है, ये 4 पेज की मुरली आती है मधुबन से। ये मुरली हर रोज मधुबन से आती है, एडवांस में मधुबन से भेज देते हैं, 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ही एडवांस में आ जाती है। इस पे डेट लिखी होती है, उसको डेट वाइज हम रोज पढ़ते हैं, सुबह ही पढ़ते हैं, इसलिए इस पे लिखा होता है प्रातः मुरली। क्योंकि हम रोज सुबह हम जान लेते हैं कि आज का दिन हमें किस किस बात में सावधान रहना है। दुनिया वाले लोग तो राशिफल पढ़ते हैं, हम मुरली पढ़ते हैं। राशिफल में झूठ हो सकता है, पर मुरली तो खुद स्वयं शिव बाबा की है, जिसके लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? हर रोज शिव बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं सुबह सुबह कि आज आप ये स्वमान धारण करना, वरदान देते हैं, धारण करने के लिए होमवर्क देते हैं। मुरली की बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हम सुबह ही स्टूडेंट्स बनकर नोट करते हैं, सुनते हैं। अब वैसे भी देखिए कि आपको याद आता होगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ थी वो कितनी अच्छी थी। फील करते हैं ना सभी। विद्यार्थी जीवन पूरी लाइफ का सबसे अच्छा समय होता है। बेफिक्र, कोई फीस भरने की चिंता नहीं, कोई और परिवार की फिक्र नहीं, बिजनेस की चिंता नहीं, सिर्फ एक काम करना होता है, पढ़ाई। तो यहाँ हम रोज ईश्वरीय स्टूडेंट बनकर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, ये मुरली सुनते हैं। इस मुरली से हमारा जीवन तो बहुत बदला है, और केवल हमारा ही नहीं, जिसको भी हमने देखा है। मान लो यही हम जहाँ क्लास करते हैं, क्लास में आने वाले भाई बहनों के हम अनुभव सुनते हैं। कितनी बहनें, माताएं, भाई, सभी का अनुभव यही होता है कि कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, जीवन बदल गया। कई कहते हैं आप स्वर्ग जाने की बात करते हो, स्वर्ग पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, परंतु हम ये कहते हैं कि स्वर्ग तो हमारा जीवन अभी बन गया। ये हमारा जो अभी का वर्तमान जीवन है, ये तो स्वर्ग से भी निराला है। क्योंकि जैसे एक दिन पहले भी मैंने अनुभव सुनाया था, शायद आपने कहीं ने सुना होगा, कि जो एसी होता है ना, एयर कंडीशनर, उसकी वैल्यू कब है? जब गर्मी होती है। सर्दी में क्या वैल्यू? तो स्वर्ग में सुख की क्या वैल्यू? वो तो है ही सुख की दुनिया। लेकिन कलयुग के अंत में जब सारा संसार दुख की लहर में, कदम कदम पर दुख है, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे दुनिया में, ऐसे कलयुग के लास्ट समय में हम इतने सुख में, इतने आनंद में, तो यही तो स्वर्ग है, शुरुआत है स्वर्ग की। तो अगर आप भी ये जीवन बदलना चाहते हैं, तो आज से संकल्प कर लीजिए, जो
कभी कभी मुरली सुनते हैं वो भी संकल्प कर लें कि आज से रेगुलर होंगे, और जो कभी नहीं सुनते वो भी आज प्रतिज्ञा कर लें कि आज से हम भी गॉडली स्टूडेंट बनेंगे। जो बनेंगी वो जरा हाथ खड़े करके मुझे एक बार दिखा दे। सभी बनेंगे, सभी बनेंगे। 1 मिनट आपका माइक ऑन कर देते हैं, मुरली का समय निश्चित कर लेते हैं। बनेंगे भाई जी। हाँ जी, बनेंगे। जी भाई जी। डेली सुनते हैं। बाबा के बने हुए बाबा डेली पढ़ते हैं हम लोग। बने हुए बाबा तो ये बताइए, बनेंगे। भाई जी कितने बजे से? तो बाबा के बने हुए कितने बजे? 8:30 यही टाइम। कल से मुरली का टाइम यही रखेंगे। 1 मिनट भाई हम माइक ऑफ कर रहे हैं। 1 मिनट शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए। कल से यही टाइम मुरली का रहेगा, यही सेम 8:30 बजे, और एक समय है सुबह 5 बजे, जो आपको सूट करता है, शाम या सुबह आप आ जाइए। दोनों टाइम मुरली होगी कल को। हो सकता है शुरू में आपको इतना समझ ना आए, कोई भी बच्चा शुरू में जो पढ़ने जाता है तो ABCD वो भी धीरे धीरे सीखता है, लेकिन ये बहुत सहज है, बहुत सहज है। मैंने देखा गांवों की अनपढ़ माताएं भी इतनी बड़ी बड़ी पॉइंट सुनाती हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। पढ़े लिखे भी समझ नहीं पाते उनको ये कह क्या रहे। तो आसान तो बहुत है, लेकिन निरंतर अगर आप इसको सुनेंगे तभी सहज होगा। ठीक है जी, कल शाम 8:30 बजे फिर मिलते हैं, और अभी बहुत मीठा प्यारा मुरली का ही गीत सुनेंगे। सुबह का है 5 सवा 5 बजे के बीच में आ जाइए, पहले गीत बजेंगे, उसके बाद मुरली शुरू होती है। यही लिंक मिलेगा, बिल्कुल सेम यही लिंक, यही ओपन करना आपको सुबह। कल रात को भी यही लिंक होगा, सुबह भी यही होगा, हर रोज यही होता है। इंतजार मत कीजिए कि हमें लिंक नहीं मिला। ठीक है जी, जो YouTube वाले हैं वो भी जूम चलाना सीख जाएं, जूम ऐप। नहीं तो सुबह YouTube पर भी मुरली चलती है लाइव, आपको वो लिंक भी दे देंगे। ठीक है जी, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये जो भी चल रहा है लाइव, सुबह इसी पे मुरली मिलेगी आपको लाइव चलती हुई। अभी बहुत प्यारा गीत है बाबा का, वो सुनेंगे।